जो गरीबी में जिया। मैंने सब कुछ किया है, मैंने लावणी भी की है, मैंने लाइन भी पलटी है, मैंने सब कुछ किया है। चरम रोग चुना जी। चरम रोग ही क्यों चुना सर? चरम रोग इसलिए चुना क्योंकि लगभग 50 से 70% लोग वो चरम रोग के कहते हैं। राम राम जी, नमस्कार। मैं सतेंद्र, आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं मेरे कैमरामैन साथी रोशन गुजर के साथ मौजूद हूँ पोंक सीएचसी के अंदर। पोंक सीएचसी में क्यों आए हो, यह आपका सवाल रहेगा, और सही है, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है। हमारे 8 गांव में एक किशोरपुरा गांव है, वहाँ के डॉक्टर साहब, इनका राजस्थान के ऑल ओवर राजस्थान में 24वीं रैंक हासिल की है, और पीजी के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में इनका सिलेक्शन हुआ है, और हम इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय है वो दे दीजिए। सबसे पहले तो आसपास मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा है। जी सर। मैं किशोरपुरा निवासी हूँ। जी सर। सर, आपका जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उसमें पीजी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता, मेरे साथियों, मेरे शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई भी की, बहुत मेहनत की। 4 महीने तक यहीं रहा, यहाँ से बाहर नहीं निकला। जी। दूसरी बात ये है कि एसएमएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सही। सर, आपने अब ये सिलेक्शन आपका अब हुआ है जॉब के समय, आपने शुरू से जॉब जब मेडिकल लाइन है वो चुनी है, तो मेडिकल लाइन ही क्यों चुनी? मेरा शुरू से बचपन से ही शौक था जी। जब मेरे दादाजी बीमार रहते थे तो इंजेक्शन लगवाने वाले आते थे, तो मैं वो सिरिंजे भर भर के और फिर वो उनको मतलब जो पेड़ों में लगाता था। अच्छा। मेरा शुरू से यही सपना था जी, कि डॉक्टर बनना, लोगों की सेवा करना, ये सपना था। जी। तो आपका जब आपको कितने साल हो गए हैं राज कार्य में सेवा देते हुए? मेरे को 4.5 साल हो गए। मैंने यूजी भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही की थी। मेरी उस टाइम में 31वीं रैंक थी राजस्थान में। जी। मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से पढ़ाई की थी। जी। उस टाइम में। जी। तो सर, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ उस टाइम में माता पिता की खुशी को कैसे जाहिर किया? माता पिता की खुशी के बारे तो आंसू आ गए उनके तो। वो तो आज भी मेरी अखबार की कटिंग जो है जी, वो जेब में लेके घूम रहे हैं अभी भी। अच्छा। कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जो गरीबी में जिया। मैंने सब कुछ किया है, मैंने लावणी भी की है, मैंने लाइन भी पलटी है, मैंने सब कुछ किया है। सर, आप एक छोटे से गांव से आते हो, किशोरपुरा से, और जब हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सी समस्याएं सामना आती है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति और परिवार की स्थिति खराब होने से भी हमारे बाधाएं आती है। तो ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो जीवन में आई आपके? सबसे पहले तो मेरी पापा तो पूजा पाठ करते थे जी, मेरी माँ गृहिणी है जी। तो मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में कोटा में पढ़ाई की जी। एक टाइम खाना खाता था, एक टाइम भूखा सोता था, क्योंकि पैसे नहीं थे पढ़ाई के। ये देखिए दोस्तों, वो समय है और आज समय है। हर जगह आड़ू लोग कहता भाई आदमी की दिन में 3 बार छाया बनता है, और आज स्थिति भी आना आईडी है। संघर्ष तो करो जीवन में, और बीम में संघर्ष भी तो करो के ना, एक टाइम खानो और एक टाइम भूखो सुनो। अब परिस्थिति है जबकि हम आइडिया और के समस्या है। मैंने उसके बाद में यहाँ आने के बाद में 16 घंटे पढ़ाई की जी। उसके बीच में मैंने पेशेंट भी देखे जी, रात को भी 2 बजे जगा जी पेशेंट देखने के लिए जी। वो मनसा माता वाला कांड हुआ था जी, उस टाइम में मैं अकेला था यहाँ पे जी सर, संभाला पूरा जी। तो सर, आपने क्षेत्र की मैं बात करूं तो पोंक में जब से आए हो आपकी सराहना है, लोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मुझे तो दिखाना है तो संदीप जी से दिखवाना।
क्योंकि लोग ये बोलते हैं संदीप जी एक डॉक्टर नहीं है, एक घर के सदस्य की तरह है, वो हमारे को देखते हैं। वो लोगों का प्यार प्रेम है जी, वो लोगों का प्यार प्रेम है, बिहेव है, अच्छे से बात करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना। लोगों को खुशी तो होगी, खुशी के साथ लोग दुख भी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि संदीप जी से जो खास प्रेमी है बोलेंगे मेरे को तो संदीप जी को ही दिखाना है, क्योंकि संदीप जी अब जयपुर जो ये पुंछ से जयपुर जा रहे हैं, तो जयपुर तक भी पहुंच सकती है यहाँ की जो जनता है। ये पहुंचेगी, पक्का पहुंचेगी, अच्छा, क्योंकि मोबाइल नंबर सबके पास है जी वहां में मैंने एमबीबीएस में भी खूब पेशेंट दिखाए हैं जी, और अभी भी दिखाता रहूंगा और मैं खुद भी देखता रहूंगा। जी जी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपने काम किया है, अब आप शहरी क्षेत्र की तरफ जा रहे हो, जैसे जयपुर में जा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों का प्यार प्रेम मिला और सबने सराहना की जी, किसी ने किसी को मैंने कुछ कहा भी नहीं, ना किसी ने बुराई की, और सबसे पहले मेरे स्टाफ का सबसे अच्छा कोऑपरेट रहा जी। सर, आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है? मेरे को सारे डिपार्टमेंट मिल रहे थे पर मैंने चर्म रोग चुना। जी, चर्म रोग ही क्यों चुना सर? चर्म रोग इसलिए चुना क्योंकि लगभग 50 से 70% लोग वो चर्म रोग के हैं। तो देखिए, जनता को सेवा देने का प्यार है। रेडियोलॉजी में ये है कि अपन बस इतना ही रहता है कि अपन एक वो बिजनेसमैन है जी, उससे पेशेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। जी जी। इसलिए मैंने चर्म रोग चुना कि पेशेंट से भी कांटेक्ट बना रहे। तो देखिए, जमीन से जुड़े हुए का यही फर्क रहता है, क्योंकि इनका जो लगाव है पुंख के अंदर भी जनता के साथ लगाव, और वहां भी जाकर के ये चर्म रोग का ही चुना, क्योंकि जनता के साथ ये जो लगाव है इनका ये सदा बना रहे। जब आपका ये सिलेक्शन हुआ, इसका श्रेय आप अपने परिवार में किसे देना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे माता पिता जी, और उसके बाद में सबसे ज्यादा सहयोगिनी मेरी पत्नी, जिसके मेरा छोटा बच्चा है 12 महीने का, उसने मेरे को टिफिन बना के दिया सुबह, उसको भी संभाला, और वो अकेली रही 4 महीने तक गुड्डा में, और मैं ही रहा हॉस्पिटल में। अब जो नौजवान है उनको आप क्या संदेश है वो देना चाहोगे? मैं नौजवानों को यही संदेश देना चाहूंगा कि डिप्रेशन में नहीं आई, लगातार मेहनत करते रहें, सफलता अपने आप मिलती जाएगी। तो सर, मैं पुंख जो सीएससी में बैठे हैं इसके मैं आपसे बातचीत कर लूं, पुंख सीएससी के अंदर आज कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो मौजूद है, एक बार बता दीजिए। पुंख सीएससी में लगभग सभी व्यवस्था ही मौजूद हैं, सभी जांचें होती हैं, 35 प्रकार की जांचें जो होती हैं, 36 प्रकार की 35 प्रकार की जांचें जो होती हैं, और बाकी भी क्रैश ट्रॉली है, इंजेक्शन वगैरह है। रात को भी कोई पेशेंट आता है, उठ के देखते हैं, रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, ऊपर हमारा डॉक्टर ड्यूटी रूम है, वहां हम रहते हैं। युवा साथियों से निवेदन रहेगा, भाई जीवन में संघर्ष है वो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता है वो जरूर मिलेगी। तो संघर्ष कीजिए, मुकाम हासिल कीजिए, जहां परिवार के साथ साथ गांव का नाम भी रोशन हो, और गांव का नाम रोशन होगा, तहसील का नाम रोशन होगा, तहसील का नाम रोशन होगा तो जिले का नाम रोशन होगा, और जिले का नाम रोशन होगा तो राज्य का नाम रोशन होगा, और राज्य का नाम रोशन होगा तो देश का नाम रोशन होगा। तो सभी से यही निवेदन है कि मेहनत है वो रेगुलर करनी चाहिए। धन्यवाद।